राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज का जो हम प्रोग्राम आपको लेकर के आए हैं, आपके घर में कष्ट कारक जो समय चलता है, समय समय पर कष्ट बढ़ते हैं, इसको लेकर के आज हम बात करेंगे। अब वो कष्ट ऊपरी पराई बाधा से बढ़ते हों या कुंडली के माध्यम से बढ़ते हों, ये सारी बात आज हम आपको स्पष्ट रूप से दिखाएंगे। तो ध्यान रखें, आप जो भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, पेन कॉफी हाथ में लेकर के बैठा करें। कोई भी उपाय मैं आपको बताता हूं, उन उपायों को आप नोट करें और उपायों को घर में करें, लेकिन कुंडली का अंकलन कराने के बाद ही करें। ऐसा ना हो कि आपके मारक का स्वामी का उपाय मैंने बताया, वो आपने नोट किया और उसको आप करने लग गए तो आपको नुकसान हो सकता है। कारक का स्वामी का उपाय आप कर सकते हैं, मारक का उपाय नहीं। मारक का आपको दान करना होता है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। उपाय आप अवश्य लिखिएगा, लेकिन कुंडली का अंकलन कराने के बाद उपाय करना कि हमें किस ग्रह का उपाय करना है। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा पितृदोष। पितृदोष क्या होता है, कब लगता है, क्यों लगता है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे प्रश्न आज हम आपके साथ साझा करेंगे, आपके साथ इनको शेयर करेंगे, आपसे बात करेंगे। तो आप हमसे जुड़ने के लिए आपके जो टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं उन पर आप कॉल करें और सीधे जुड़ें। लाइव प्रोग्राम है। आप जितना अच्छा लगेगा मुझे, आप मेरे से जुड़ोगे। आप जैसे ही बात करना चाहोगे आप मेरे से बात करें। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप टीवी के माध्यम से नहीं कर सकते, खुल करके नहीं बता सकते। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि हम आप लोगों को नहीं बता पाते। तो आप अगर टीवी के माध्यम से बात नहीं करना चाहते तो हमारे संस्थान में कॉल करें, इन्हीं नंबरों पर कॉल करें और हमारे संस्थान में बात करें। आपको एक एक पल आपका बहुत कीमती है, एक एक क्षण आपका कीमती है। आपका जीवन एक कीमती वस्तु है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आपको नर तन मिला। देखो, हमारे नर तन में ही एक ऐसी शक्ति है कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, कार्य को बदल सकते हैं। और किसी में ये बुद्धि नहीं होती, ये शक्ति नहीं होती। पशु को एक खूंटे पे बांध दिया, चाहे रात बंधा रहे, दिन बंधा रहे, बंधा ही रहेगा। अगर जंगल में छोड़ दिया, चरे भोजन करके अपना घास फूस खा के अपने घर वापस लौट आएगा। सिर्फ वो इतना जानता है कि ये मेरा मालिक है, ये मुझे खाना देगा, ये मुझे दाना देगा, इतना वो जानता है बस। और आप सब कुछ जानते हैं क्योंकि आप मनुष्य हो। तो मनुष्य, हमें बहुत जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है, तब मनुष्य योनि में हमें जन्म मिलता है। तो उसे हमें नहीं गंवाना चाहिए। भगवान के चरणों में हमें उसको अर्पण कर देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। देखिए, जब आप कहीं आरती करते हैं, पूजा पाठ अपने घर में करते हैं, तो पंडित जी महाराज जो भी आपके घर आते हैं वो कहते हैं ना लास्ट में, जय जय श्री राधे। अर्थात जब हम बोलते हैं जय जय श्री राधे, हाथ ऐसे कर लेते हैं। ऐसा करने का मतलब जानते हो क्यों किया जाता है? शायद सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम ऐसे जय जय श्री राधे करते हैं तो ये क्यों करते हैं, इसका करने का क्या फल है, सुन लीजिए। आप एक चोर व्यक्ति हो या आप एक डाकू हो या आप कोई भी हो और आपके सामने पुलिस आ गई, तो आपने ऐसे कर दिया, समर्पण, आत्मसमर्पण। पुलिस के सामने हथियार डाल देना, मैंने भैया आत्मसमर्पण कर दिया है, गोली मत मारना, ये आपके मन में विचार आएगा। यही कारण है, सेम यही कारण है कि हम भगवान के सामने जय जय श्री राधे करते हैं तो हम समर्पण कर देते हैं। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, हमारे ऊपर दृष्टि रखें, हमारे ऊपर एक दृष्टि तो डालें और हमारे जीवन को आप सफल बनाएं।
हमारा सर्वस्व आपका है, हम समर्पण कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? जो कुछ दिया है वो आपने दिया है, और जो हमारे पास है वो भी सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। तो ये समर्पण भाव प्रभु के प्रति होना चाहिए। और जब समर्पण भाव प्रभु के प्रति होता है तो ध्यान रखिए, आपका जीवन सफल हो जाता है। और कुंडली में यही चीजें होती हैं। कुंडली में जो पितृदोष की जो हम बात कर रहे थे, अगर आपके मन में समर्पण भाव आ जाए तो मैं गारंटी से लिख करके दे सकता हूं कि आपकी 7 पीढ़ी तक पितृदोष आपकी किसी पीढ़ी में नहीं आएगा। पितृ प्रसन्न रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा में समर्पण हैं। पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, और अपनी कुंडली के जो दोष हैं उनको भी आप दूर कराते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं। पितृ अपने आप शांत हो जाएंगे। और घर में जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी आप सेवा करते रहें, उनकी आप सेवा करते हैं तो आपके जीवन में तो कष्ट आ ही नहीं सकता, पितृदोष तो आएगा ही नहीं। अब पितृदोष आता कैसे है? दूसरा प्रश्न। 3 प्रकार से पितृदोष कुंडली में स्थापित होता है। पहला प्रकार, घर में माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो आने वाला जो मेहमान है घर में, नई संतति जो घर में है, उसकी कुंडली में स्वतः ही पितृदोष आ जाएगा। कितना भी प्रयास कर लीजिए, पितृदोष को तो आना ही आना है। क्योंकि जिस घर में माता पिता दुखी हैं, कुंडली में पितृदोष का आगमन स्वाभाविक है, ध्यान रखिएगा। तो माता पिता की सेवा करना ना भूलें। दूसरी बात, आप अपने घर में ब्राह्मण का अपमान करते हैं, साधु संतों की सेवा नहीं करते, ब्राह्मण की सेवा नहीं करते, ब्राह्मण की निंदा करते हैं, तो आपकी कुंडली में, आपकी आने वाली संतान की कुंडली में पितृदोष आ जाएगा। क्योंकि साधु संत ब्राह्मण की ही कृपा से आपके पितृ तरते हैं। क्योंकि तर्पण कौन कराता है? ब्राह्मण कराता है। पिंडदान कौन कराता है? ब्राह्मण कराता है। सपिंडी कौन कराता है? ब्राह्मण कराता है। आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे काम ब्राह्मण आपके करता है। आपने जन्म लिया, आपका नामकरण हुआ, किसने कराया? पंडित जी ने। जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, किसने कराया? पंडित जी ने। विवाह हुआ, मंत्र किसने पढ़े? पंडित जी ने। विवाह किसने कराया? पंडित जी ने। थोड़े और बड़े हुए और आगे बढ़े, अब बच्चे फिर आपके हुए, फिर भी पंडित जी की जरूरत, शादी विवाह में पंडित जी की जरूरत, और अंत समय जब आया और आप प्रभु को प्यारे हो गए तो भी लास्ट में कौन काम आया? पंडित जी ही काम आए। तो ब्राह्मण की आपको हमेशा सेवा करनी है, रक्षा करनी है। अगर कोई अपमान करता है ब्राह्मण का तो उसके ऊपर आकृष्ट होना है कि ब्राह्मण का अपमान मत करो। उससे आप पितृ दोष से बच सकते हो, चांडाल दोष से बच सकते हो। चांडाल दोष किन भक्तों की कुंडली में आता है? जो साधु संतों का और ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, आने वाली संतान की कुंडली में चांडाल दोष आता है। और वही चांडाल दोष आपके जीवन को नरक बना देगा। जो संतान चांडाल दोष लेकर के पैदा होगी वो आपके जीवन को नरक बना देगी, क्योंकि वो तो चांडाल है ही। और बनाया किसने? आपके कर्मों ने। आपके कर्म, देखिए मैं एक बात और बताऊंगा कि आपके कर्म जो आप कर रहे हो वो आप ही आपको नहीं देखते, आने वाली आपकी संतान को भी देखते हैं और आपके पितरों को भी देखते हैं। जो चले गए उनको भी और जो आ रहे हैं उनको भी, और आप खुद को, सबको हमारे कर्म देखते हैं और कर्मों का आधार है। अगर कर्म आप सही करोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। गाय को आप रोटी खिलाइए, चींटियों को आटा डालिए, बंदरों को चने, दाल, आटा, केला, कुछ भी आप खिला सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय करिए तो सही, फिर देखिए जीवन में कैसा उद्धार होता है। और कुंडली में अगर कोई दोष है तो त्रिनेत्र भाग्य संस्थान में आप अवश्य पूजा कराएं, अनुष्ठान कराएं, उसकी मात्र सेवा आपको देनी पड़ती है।
और सेवा ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी होती है, वो सेवा मात्र सेवा ही होती है। तो आप ध्यान रखें, किसी भी कारण से हमारे संस्थान में पूजाएं नहीं रोकी जाती। पैसे की कमी होने पर भी हम पूजा करते हैं, तो उन पूजाओं का सम्मान करना आपका धर्म है। उनका आप सम्मान करें, उन्हें ग्रहण करें। जब आप उन्हें ग्रहण नहीं करते हो तो आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, और जब आप उन्हें ग्रहण कर लेते हो तो आपके जीवन में खुशियां आती हैं। अब आपको परेशानी लेनी है या खुशी लेनी है, ये आपके ऊपर है। अपनी कुंडली का अंकलन आप अवश्य कराएं। अगर जिनके बच्चों की कुंडली नहीं बनी हुई है, कुंडली बनवाएं, क्योंकि कुंडली बनवाने से आपको कई प्रकार के लाभ होते हैं। कुंडली बनवाने से पता चलता है कि हमें किस क्षेत्र में पढ़ाई आगे करनी है, कौन सी नौकरी हमें जल्दी मिलने वाली है, किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, ये आपको कुंडली बतलाती है। जिस घर में आपकी शादी होगी वो घर कैसा मिलेगा, पति कैसा होगा, ससुर सास कैसे होंगे, ये सब कुंडली बतलाती है। देखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दर्शकों के लिए। और मैं यही कहूँगा कि जीवन में जब कुंडली का आंकलन जब आप कराते हैं तो आप ध्यान दें कि जो शब्द हम बोल रहे हैं उन शब्दों को आप कैच करें, पकड़ें, क्या कहा और उसका समाधान क्या है, उस समाधान को भी नोट करें कि ये समाधान गुरुजी ने बताया है। फिर उस समाधान को आप कराएं। आप कहीं भी करा सकते हैं वैदिक ब्राह्मणों से। अगर कहीं आपको नहीं प्राप्त होते हैं तो हमारा संस्थान हमेशा आपकी सेवा में रहता है, 24 घंटे आपकी सेवा में रहता है। आप हमारी सेवा में सेवा का मौका दें और आप हमारे संस्थान में आप पूजा कराएं। संस्थान में पूजा करने के कई प्रकार के नियम हैं, और वो नियम मैं आपको बता दूं। आप पूजा करने के लिए हमारे संस्थान में आ सकते हैं। हमारे संस्थान से ब्राह्मण अपने घर बुला सकते हैं, या फिर आप फोन कॉल करके भी हमारे संस्थान में पूजा करा सकते हैं। ये तीनों विधि कोई भी नहीं देगा जो हमारा संस्थान दे रहा है। ऐसी सुविधा कोई संस्थान नहीं देता है। देखिए, जो हम बात चला रहे थे आपके जीवन में सफलता को लेकर के, उसी पर मैं वापस लौटता हूँ कि घर में अगर कोई समस्या है तो हमारी जो नौकरी है, हमारा जो व्यापार है वो ठप हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। वो कई कारण होते हैं, कुंडली का भी कारण होता है, नजर का भी कारण होता है, और किसी के किए हुए बंधन का भी कारण होता है। पैसा आप लगाते हैं, बहुत पैसा लगा देते हैं व्यापार में, व्यापार चल नहीं पाता, नुकसान हो जाता है। इसका मुख्य कारण है बंधन। आपकी दुकान, आपका शोरूम, आपका ऑफिस, कोई भी चीज हो, अगर वो बंधित हो जाएगी, उसका बंधन कर दिया जाएगा, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। कितना भी पैसा लगाएं, कितना भी प्रयास करें, बंधन को आपको हटवाना है। और एक सुयोग अच्छे वैदिक ब्राह्मणों से पूजा करानी है, तब बंधन हटेगा। और मैं तो यहां तक आपसे कहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो पूजनीय योग्य है। उसका सम्मान करना क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य का धर्म है, और ब्राह्मण का धर्म है उन्हें सत उपदेश देना, अच्छे कार्यों के लिए अग्रसर करना। उनके जीवन में कोई कष्ट है, कुंडली में कोई कष्ट है, उनका पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करना, ये ब्राह्मण का कर्म है। हमारे हिंदुस्तान के संस्कार सबसे अच्छे हैं, लेकिन आजकल हम देख क्या रहे हैं, संस्कारों को हम खोते हुए जा रहे हैं। संस्कार हमारे अंदर ही नहीं तो हम किसके अंदर देंगे। हम मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ घर में नहीं करते, तो आने वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, क्यों पूजा करेंगे जब आप ही नहीं करते। आए छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। आप देखो, छोटे छोटे बच्चे, 1 साल 2 साल के बच्चे को आप देखो, मोबाइल को पूरा खोल लेते हैं। बड़े बुजुर्ग नहीं जानते, लेकिन बच्चे बहुत
एक्सपर्ट हो रहे हैं वो खोल लेते हैं, क्योंकि वो सीख रहे हैं, वो उसको सीख रहे हैं। तो संस्कार को सिखाएंगे, जैसे हम मोबाइल सिखा रहे हैं ऐसे उनको संस्कार सिखाएंगे तो वो सीखेंगे। देखिए, जो हम बात कर रहे थे व्यापार को लेकर, वाणिज्य को लेकर, तो उसमें हमें कब और क्या संकट आते हैं वो हम बात कर रहे थे। और पितृदोष की हम बात कर रहे थे कि पितृदोष हमने आपको बनाया, कैसे बनता है हमने बताया। अब उसका मैं आपको बताऊंगा उपाय क्या है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, अगर आपकी कुंडली में या आपके बच्चों की कुंडली में पितृदोष है, अगर आपके घर में पितृदोष है, तो उसका उपाय कैसे करें। उसकी आप 1.25 लाख गायत्री जप कराएं, या बगुलामुखी का पाठ करें, या अगर पितरों को स्थान नहीं दे रखा है तो गंगा स्नान करा करके उन्हें स्थान दें। पूरी विधि से आप पूजन करें, जप करें, हवन करें, अनुष्ठान करें, तब आपके पितर अपने स्थान पर विराजमान होंगे। और जब वो विराजमान होंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि लाते हैं। अब मैं आपको एक बात ऐसी बताने जा रहा हूं कि आप यकीन नहीं कर सकते। ध्यान देना कि भगवान आपका कभी भी आपको सुख नहीं देता और कभी भी दुख नहीं देता। अब आप कहेंगे पंडित जी ऐसे कैसे कह रहे हो कि भगवान सुख नहीं देता और दुख नहीं देता। तो मैं बता रहा हूं आपको मैं क्यों कह रहा हूं कि बेटा भगवान आपको सुख दुख अपने मन से नहीं देता, वो आपके कर्मों का फल देता है। जो परीक्षा आप दे चुके हो, जिस परीक्षा में आपने जो लिखा है, अर्थात जो कर्म रूपी परीक्षा आपने दी है, जो कर्म आपने किया है, वो सिर्फ उसका रिजल्ट आपको देता है, सुख दुख नहीं देता। भगवान को किसी से द्वेष नहीं है, भगवान का किसी से बैर नहीं है कि उसका आपसे बैर है और मेरे से वो प्रसन्न है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कर्मों का जो पेपर हमने दिया है उसका वो फल आपको देते हैं, रिजल्ट आपको देते हैं। जिन भक्तों की बात हमारे संस्था अब नहीं हो पाई है तो वो हमारे संस्थान में बात कर सकते हैं और कोई भी दुख आपके जीवन में उसका समाधान करें। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।